दे दिल पे। फूल से हो मुरझाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो, छोड़ के मुझको जाते क्यों हो। करें अपने लिए हम क्या, दुआ लाजिम तो नहीं, हुए जो बेवफा उन पे वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको सरप्राइज दूंगी। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? आज मैंने अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस किया। बेबस, कमजोर, नाकाम। तुम कैसे नाकाम हो सकते हो फातिमा? तुम तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले इंसान हो। भला तुम्हें कोई चीज कैसे तोड़ सकती है? चाय ठंडी हो गई, मुझे गर्म चाय ला दो। जी अभी लेके आती। हाला क्यों? खैर से अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपने छोटे मोटे काम अपनी बीवी से करवाया करो। छोड़ो इसे, जाओ जाके जरा किचन देखो कि ये सारा बेगम कर क्या रही है। मुझे तो नहीं लगता कि इसे कुछ खाना पकाना आता होगा, तमाम चीजों को खराब कर देगी। मगर ऐसा भी तो हो सकता है ना खाला कि सारा भाभी को बहुत अच्छा खाना बनाने आता हो। आशा भाई कह रहे थे कि उन्हें सब कुछ आता है, वो घर अकेले संभाल सकती हैं। आशिर को तो तुम रहने ही दो, नई नई शादी हुई है ना, बीवी नमक मिर्च घोल के भी सामने रख देगी ना तो कहेगा बहुत अच्छा सालन बनाया है। अब ऐसी तो कोई बात नहीं है खाला, आशिर भाई को बहुत मुश्किल से कोई खाना पसंद आता है, इतने नखरे हैं उनके। तुम बैठकर बातें बनाती रहोगी, ये जाके देखोगी मैं ठीक तुम्हें डांटती। चलो जाओ यहाँ से। जा रही हूँ ना नफीसा खाला। अरे वाह सारा भाभी, आपने तो इतना कुछ बना डाला और खुशबू भी बहुत मजे की आ रही है। लगता है आपके हाथ में बहुत जायका है। हाँ बस बहुत डरते हुए बनाया सब कुछ, बस अल्लाह करे कि सबको पसंद आ जाए। बैठो ना। डरने की क्या बात है सारा भाभी, अब तो ये आप ही का घर है, बल्कि सही मायनों में अब आप इस घर की मालकिन हैं, आशिर भाई की बीवी हैं आखिर आप। अल्लाह नफीसा आंटी को हमेशा हमारे सर पर सलामत रखे। देखो घर के बड़े ही घर के सरबराह होते हैं। हाला आइंदा ऐसे मत कहना, हम छोटों की तो खुश नसीबी होती है कि हमारे बड़े हमारे सर पर सलामत रहें। कितनी अच्छी हैं आप सारा भाभी, और आपका दिल भी कितना अच्छा है। काश दूसरे लोग भी इसी तरह सोचते। हमें सब लोगों से क्या लेना देना, सब लोग क्या सोचते हैं क्या करते हैं ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। और इस तरह की बातें सोचने से बहुत सी गलत फहमियां बढ़ जाती हैं। काश मैं भी आपकी तरह अच्छी अच्छी बातें कर पाती, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूं ना।
खाला ने मैट्रिक के बाद घर के कामों में लगा दिया। मेरे भी अम्मी अब्बू होते तो शायद। इस तरह नहीं सोचते। अगर तुम पढ़ना चाहती हो तो तुम्हें मैं पढ़ा दूंगी। नहीं नहीं सारा भाभी, सच पूछे तो अब इतनी हिम्मत नहीं है इतनी मेहनत करने की। आपकी वजह से आज मुझे बहुत आराम मिला, वरना तो टाइम नहीं मिलता सांस लेने को। अच्छा मैं जाऊं? आशिर भाई वो तो घर पर नहीं है। देखो वो घर पे नहीं थे इसीलिए तो इतना काम आराम से कर लिया। चले मैं जाके अनीसा खाला को देखती हूँ। डरने की क्या बात है सारा भाभी, अब तो ये आप ही का घर है। बल्कि सही मायनों में अब आप इस घर की मालकिन हैं। आशिर भाई की बीवी हैं आखिर आप। जी फारूक भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जी फारूक भाई, मुझे आप कोई ऐसा सेट दिखाएं कि जो भी देखे बस देखता रह जाए, उसकी तारीफ किए बगैर रह ना सके। अच्छा, लगता है कि वेडिंग एनिवर्सरी है आपकी, भाभी को आप बहुत खुश करना चाहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस वैसे ही मुझे किसी को प्रेजेंट देना था। लेकिन मुझे लगता है कि आपके पास कुछ खास ऐसी कुछ चीज नजर नहीं आई मुझे। मेरे ख्याल में मैं चलता हूँ। नहीं ठहरिए, मैं आपको एक लेटेस्ट कलेक्शन दिखाता हूँ। अच्छा, आपको जरूर पसंद आएगी। प्लीज जरूर जरा दिखाइए। बहुत दिनों बाद आए हैं आप। अच्छा, वाह, अच्छा है, मुझे पसंद आया। ठीक है, ये आप पैक कर दीजिए। वैसे फारूक भाई, ये डिजाइन और किसी को ना दीजिएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। अम्मी सच में मैं आपको कॉल करने वाली थी, बस थोड़ी सी देर हो गई। प्लीज नाराज नहीं हो मुझसे। हमें तो अब नाराज होने का हक भी नहीं है बेटा। तुम्हारी शादी कर दी है, माशाल्लाह से तुम अब अपने घर की हो गई हो। लेकिन क्या करें बेटा, ये बात समझने में भी अभी बहुत वक्त लगेगा। हर वक्त ध्यान तुम्हारी तरफ ही लगा रहता है। मुझे भी आप लोगों की बहुत याद आती है। अच्छा, अब्बू और मानी कैसे हैं? तुम्हारे बाबा, अरे उनका तो ना पूछो, वो तो बहाने बहाने से तुम्हें याद करते रहते हैं। कभी पूछते हैं कि सारा का फोन आया, कभी पूछते हैं कि वो कब आएगी। हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र रहता है बेटा। और तो और मानी, अरे बहाने बहाने से सिर्फ तुम्हारा ही जिक्र करता रहता है। तो आप लोग यहाँ आ जाया करें ना मुझसे मिलने के लिए, मसला क्या है? खुदा तुम्हें अपने घर खुश रखे बेटा। अच्छा नहीं लगता बेटा ये बार बार आना। सारा भाभी, आशिर भाई आ गए, खाना लगा दूं? अच्छा, अभी आशिर आ गए, मैंने आज उनके लिए खाना बनाया है। क्या तुमने खाना बनाया? प्लीज दुआ कीजिएगा कि सबको पसंद आए। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं आपको खाना खाकर कॉल करती हूँ। हाँ, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
सारा से बात हो रही थी? जी। चल सही कहा है किसी ने कि बेटियां पराई होती हैं। वाकई कुछ गलत नहीं कहा। अब देखे ना, कल तक इस घर में हर तरफ सारा ही सारा थी। इस घर का सबसे लाजमी हिस्सा थी वो, और आज पराई हो गई। वो अब भी हमारी बेटी है, हमसे उतना ही प्यार करती है। वो क्या है कि बस उसकी तरजीहात बदल गई हैं और ये उसके लिए जरूरी है। अब देखे ना, अभी तो उसकी शादी हुई है और वो घर के काम भी करने लग गई। आज उसने खाना बनाया है, आपको पता है, और मैं तो हैरान ही रह गई। इतनी गर्मी में, अरे इस मौसम में तो वो कभी किचन के पास से भी नहीं गुजरी, 100 बहाने बनाती थी। पराए घर में इतना तो होता है ना, ये तो उसका अपना घर है। इंशाल्लाह वो घर भी आहिस्ता आहिस्ता उसका हो जाएगा। इंशाल्लाह। अपने हीरे जैसी बेटी दी है उन्हें। अल्लाह करे उस घर में उसके कदरदान भी हो। खुदा करे हमेशा खुश रहे वो। वैसे अस्मा, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि सारा और आशिर बहुत खुश है। अल्लाह ताला उनको हमेशा खुशी रखे। आमीन। अच्छा ये बताओ, पकाया क्या है? दाल चावल। अब क्या करती मैं, महीने का आखिर है, सौदे भी खत्म हुए हुए थे। वैसे बहुत अच्छी दाल बनाई है मैंने। नहीं नहीं, अच्छा है, अच्छा है। अब भाई इस उम्र में सादा ग़िज़ा भी खानी चाहिए ना। अच्छा चलो तो फिर खाना लगाओ ना, मुझे भूख लग रही है। अभी लगाती हूँ। चल भाई, आज दाल चावल से गुजारा कर। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो किसके लिए है? तुम्हें सारा के लिए लाया। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने सारा, कमाल कर दिया। अम्मी आपको कैसा लगा खाना? बस ठीक है। नमक मिर्च हमारे हिसाब से नहीं है, इसलिए जायका को जितना अच्छा। कोई बात नहीं है, जो मिल गया अल्लाह का शुक्र करना है। अम्मी खाना बहुत अच्छा। एक्चुअली आप वो दवाएं खाती हैं ना, तो आपका टेस्ट खराब होता है। आंटी, आई एम सो सॉरी, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी। हालो तुम बताओ। इससे क्या पूछ रहे तुम? इससे क्या पता कि कौन सी चीज अच्छी होती है, कौन सी बुरी। इसको तो जो मिल जाता है खा लेती। अब देखो ना, बाजार ले जाओ तो बावलों की तरह हर चीज को तकती रहती है। अम्मी सारा, तुम क्यों नहीं खा रही कुछ? खाओ।
खाओ। क्या बात है महविश, आजकल कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैनाज के घर पार्टी में भी सबने तुम्हें मिस किया। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अब एक्चुअली बहुत बिजी थी मैं, इसलिए नहीं आ सकी। टालो मत महदी, जरा देखो खुद को, कितनी डल हो गई हो। सब ठीक तो है ना? किसी डॉक्टर को दिखाओ। अरे आई एम फाइन, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा वादा, मैं तुम्हारी हर पार्टी पे आया करूंगी ताकि तुम लोगों को शिकायत ही ना हो। ओके? हेलो गाइस। हाय। लो, सब अभी आ गए शॉपिंग करके। क्या क्या खरीद डाला? अरे भाई, हम गरीबों की क्या शॉपिंग, शॉपिंग तो फाते भाई की होती है। डायमंड ज्वेलरी खरीदना आई थिंक फाते भाई की हॉबी है। फाते कहाँ मिले तुम्हें? फारूक शेख के घर से निकलते हुए देखा था। अब जाहिर सी बात है वहाँ कोई आम सी चीज खरीदने तो नहीं गए होंगे ना। मुझे लगता है तुम्हारे लिए कोई स्पेशल गिफ्ट खरीदा उन्होंने। कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। शुक्र है तुम मिल गए, वरना इतनी देर से आते हो रोज कि मैं तुम्हारी शक्ल देखने को तरसती हूँ। अच्छा ना, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बात बात पे नाराज हो जाती हूँ। आई एम सॉरी। तुम्हें मुझसे कुछ काम है? लगता है अभी भी नाराज हो। अच्छा ना, आई नो यू आर अ बिजनेसमैन, यू हैव प्रेशर, मुझे समझना चाहिए इस चीज को। सॉरी। तुम्हें पता है यू नो वो हमारी जो फ्रेंड्स है, they are so jealous. उन्हें लगता है कि तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो, है ना? ये क्या है? ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो किसके लिए? ये मैं सारा के लिए लाया। सारा के लिए? Why? तो उस दिन मैं खाली हाथ चला गया था ना, मैंने कुछ भी नहीं दिया अपनी तरफ से उसको, तो इसलिए मैं उसके लिए प्रेजेंट लाया हूँ, अपनी तरफ से देना चाहता हूँ उसे। तुम्हें पता है मैंने उसको बहुत सारे प्रेजेंट्स दिए हैं हम दोनों की तरफ से, आशिर को, सारा को। सो एक ही बात है। नहीं नहीं, एक बात नहीं, वो तुमने दी है ना, मैंने भी अपनी तरफ से उसको कुछ देना है, समझा करो। कैन आई सी दैट? ना ना, यू कांट, ये सारा खुद देखेगी। मैं उस अम्मी शादी के बाद वो सिर्फ एक बार अपने घर गई है। अगर मैं उसे थोड़ी देर के लिए उसके घर जा रहा हूं लेकर, तो फिर इसमें हर्ज क्या है? अगर नहीं गई तो अपनी मर्जी से नहीं गई। मैंने तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई। जाना चाहती है तो जाए, जाने से किसने रोका है उसे? तो फिर आज जब हम जा रहे हैं तो फिर रोक क्यों रही है? रोका तो नहीं मैंने सिर्फ उससे कहा कि जाने से पहले रस्मन मुझसे पूछ लेती तो तुम्हारी बीवी का क्या जाता।
और आशिर, तुम भी अपनी बीवी को समझाओ, उसे सिखाओ कि तुम्हारी माँ की किस तरह इज्जत करे। अच्छा, अब पूछ रहा हूं ना आपसे। पूछ नहीं रहे, बता रहे हो मुझे। बता रहे हो कि बस हम जा रहे हैं। अच्छा ना, प्लीज नाराज तो ना हो। अच्छा, मैं सारा को कह दूंगा कि आइंदा वो सबसे पहले आपसे पूछे कि मैं अपनी अम्मी के घर जाऊं या ना जाऊं। ओके? ठीक है, कल चले जाना, आज मत जाओ। कि क्या बात हुई अम्मी? सारा बेचारी तैयार बैठी हुई है। अब जाकर उसे मना करूंगा तो बुरा लगेगा ना। मैंने कह दिया ना आज नहीं जाना, तो नहीं जाना। पूछ लिया आंटी से? हाँ, पूछ लिया है, लेकिन क्या हुआ? उन्होंने भेजने से इनकार कर दिया? नहीं सारा, वो क्यों इनकार करेंगे? बल्कि अम्मी ने तो मुझे खुद कहा है कि तुम सारा को उसकी अम्मी अब्बू से मिलवाने लेके जाओ। अच्छा, बहुत अच्छी लग रही है आज। दिल चाह रहा है तो मैं देखता रहूं। हम अंकल आंटी के कल चले जाएंगे। नहीं, हम आज ही जाएंगे। आप प्लीज आशिर बहाने मत करें। आई प्रॉमिस, मैं कल पूरा दिन के लिए तुम्हें वहां लेके जाऊंगा। मेहमान आ गए शायद, मैं देखता हूं। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा, कहीं मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही। इतनी जल्दी दोबारा फातेह हमारे घर आया है। यकीन करो फातेह, तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। इसी तरह आते रहा करो। जी जरूर, अब तो आना जाना लगा रहेगा। रिश्ता ही इतना नजदीक का है हमारा, दूर तो रहा नहीं जाएगा अब। ये तो अच्छी बात है फातेह कि तुम्हें इस बात का एहसास है, और मेरे ख्याल से सबसे अहम बात यही होती है फैमिली में। सच में मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके आने की। मुझे भी बहुत खुशी हुई। मैं खास तुम्हारे लिए आया हूं आज। मैं उस दिन आया था ना, खाली हाथ आ गया था आशिर, तो मैं ये खास सारा के लिए लेके आया हूँ। ये तुम्हारे लिए प्रेजेंट, देखो ना। थैंक यू। थैंक यू। खोलो ना इसको, देखो क्या है। हाँ सारा, दिखाओ कैसा है तुम्हारा गिफ्ट।
या अल्लाह, इतना कीमती तोहफा। फातिह, इसकी क्या जरूरत थी? Let me see. My God, so beautiful. तो बहुत एक्सपेंसिव है। हाला? सारा का फोन था अम्मी। सारा का? क्या कह रही है? कब आ रही है वो? वो नहीं आ रही आज, उसको किसी दावत पे जाना है। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम तो नहीं। क्या मेरे खुदाया, इतना महंगा हार! अरे फातिह को क्या हो गया था? क्या जरूरत थी सारा को इतना महंगा हार देने की? वो लड़की इस काबिल है क्या? मैं तो कहती हूँ वो हार उससे वापस ले लो, और फातिह को बताने की जरूरत भी नहीं है। मैं कैसे वापस ले सकती हूँ अम्मी? और फातिह को जरा सा भी शक हो गया तो हंगामा खड़ा कर देंगे। आप नहीं जानती उन्हें। अरे हंगामा करता है तो करता रहे, तुम उसकी बीवी हो, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। आहिस्ता बोली अम्मी, सोचने दे मुझे कुछ। ऐसे ये सब लोग खाना खा के कहाँ गायब हो गए? बाहर गए थे ना? सारा भाभी तो बहुत देर से गार्डन में है फातिह भाई के साथ। आज तो बहुत खुश है वो, इतना अच्छा तोहफा जो मिला है उन्हें। गार्डन में क्या कर रहे हैं ये लोग? महविश बाजी, मैं जाके देख के आऊं? रुको, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। महविश, तुम जाओ, जाके देखो कि क्या हो रहा है। अच्छा, तो अब तुम लोग आ रहे हो ना मेरी तरफ खाने पे कल? सारा एक्चुअली फातिह को इनकार करना बहुत मुश्किल है। वो जो चाहता है मनवा ही लेते हैं। मैं जानती हूँ, मैंने इनके साथ काम जो किया है और काफी इम्प्रेस भी हूँ मैं इनसे। अच्छा अच्छा, मुझे बताओ मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? अच्छे लगते हैं, बल्कि मैं तो आपकी एहसानमंद हूँ। मैंने कितनी बदतमीजियां की हैं आपके साथ, मगर आपने कभी भी मेरी शिकायत नहीं की जहांगीर साहब से। नहीं नहीं, अब ये एहसान वहसान की कोई बात नहीं, ऐसी बातें मत करो। एक्चुअली फातिह सारा जो है ना बहुत सिंपल है, तभी तो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया। हाँ, तुम सही कहते हो। जिस किस्म का इसका एटीट्यूड है, कोई भी इससे मोहब्बत कर सकता है। अब प्लीज आप लोग अपनी बातें करें। एक्सक्यूज मी, आप लोग बात करो, मुझे एक ऑफिस से कॉल आई है।
सारा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? ध्यान से उठा करो। नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो अंदर चलो। सारा, हाउ लकी यू आर। कितना ख्याल करते हैं सब लोग तुम्हारा, कितनी फिक्र है आशिक को तुम्हारी। क्या मतलब मैं विश फिक्र हो रही है? बीवी है मेरी, हमेशा साथ है मेरे। चले? अच्छा चले। आशिर, ये देखें, ये सेट कितना प्यारा है ना। बहुत डिफरेंट है इसका डिजाइन। अच्छा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। फातिह सर की चॉइस बहुत अच्छी है। कीमती चीजें अक्सर खूबसूरत होती हैं सारा। इसमें कमाल सिलेक्शन का नहीं बल्कि पैसों का है। ये तो है, ये सेट भी बहुत कीमती होगा ना। बहुत महंगा है ये। आप ऐसा करें, आप उनको ये वापस कर दें। इतना खूबसूरत सेट था, अगर मैं पहले देख लेती तो तुम्हें कभी सारा को देने ना देती। तुम भी कमाल करते हो फातिह, जो चीज तुम्हें बीवी को देनी चाहिए तुमने उस सारा को दे दी। डिस्कस तक भी किया। क्या हो गया तुम्हें महविश? एक छोटा सा गिफ्ट तो था, किसी चीज की कमी है तुम्हें? कमी होनी भी नहीं चाहिए। तुम्हारे एक एक पैसे पे सिर्फ मेरा हक है, तुम्हारी बीवी जो हूं मैं। अच्छा, बार बार ये कह के तुम अपने आप को रीअश्योर कर रही हो। इतनी इनसिक्योर क्यों हो गई हो तुम? रिलैक्स। देखो फातिह, इतना महंगा सेट था वो, तुम सारा को कुछ और भी दे सकते थे। कुछ भी कम कीमत चीज, उसको कौन सा अंदाजा हो जाना था। मैं जानता हूं कौन किस काबिल है, और बेहतर ये होगा कि तुम अब इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन ना करो प्लीज। कल घर में दावत है, दावत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा होगा, घर ही के तो 4 लोग हैं। 4 नहीं, शायद कुछ एक्स्ट्रा लोग भी हैं। फातिह को ये वापस नहीं किया जा सकता, उसे बुरा लग जाएगा। और वैसे भी वो तुम्हारे लिए लेकर आए स्पेशली, उसके लिए बहुत मामूली सी चीज है ये। हम एहतियात करेंगे कि बार बार ऐसे गिफ्ट ना मिले। क्या क्या मना करेंगे यार? अब देखो ना, कल उन्होंने अपने घर पे बहुत बड़ी दावत रख ली हम लोगों के लिए, कैसे मना करूंगा? क्या हम लोग वहां जाएंगे? हाँ, जाना पड़ेगा। लेकिन आशिर, ये तो गलत हो जाएगा। मैं अम्मी को कह चुकी हूँ कि मैं कल पूरा दिन उनके पास रहूंगी। मैं तुम्हें परसों ले जाऊंगा यार उधर। प्लीज, अब फातिह बुरा ना मान जाए, उधर जाना लाजमी है प्लीज। क्या कह सकती हूँ? सारा सामान आप इतना सारा क्यों उठा लाए हैं? किचन भरा पड़ा है। क्या हो गया? लगता है बेटी के आने की कुछ ज्यादा ही खुशी हो रही है आपको। हाँ, तो क्यों ना हो भाई, आज तो खास दिन है। मेरी सारा आ रही है उसकी कोई खातिर तवाज़ो तो होनी चाहिए ना। अब देखो, रोज मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए टेलीफोन पे उससे बात कर रहा हूँ, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। अब आएगी तो मजे आएंगे ना। मुझे तो बहुत कहते हैं कि उसे याद मत किया करो, और अपना हाल देखा आपने।
ये क्या जरूरत थी इतना सामान लाने की? हाँ, इतना कुछ ले आया, ये सब कुछ खा लेगी वो? क्यों नहीं खाएगी? हम जबरदस्ती खिलाएंगे, और जो बच जाएगा वो उसे जाते हुए साथ दे देंगे, घर ले जाएगी। बेफिक्र रहो, आज ही तो कल से ही यार। चलो रखता हूँ, बाय, अल्लाह हाफिज। सारा का फोन था अम्मी। सारा का? क्या कह रही है? कब आ रही है वो? वो नहीं आ रही आज, उसको किसी दावत पे जाना है। चल। अम्मी, एक तो आपकी बेटी को जरा भी ख्याल नहीं है मेरा, सुबह सुबह उठा देती है, पता भी है मैं सो रहा होता हूँ। बेटा ये सुबह सुबह नहीं है, 10:30 हो रहे हैं, और तुम्हारे बाबा जाकर सामान भी लेकर आए मार्केट से। मत सोचा करे इतना खाला, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। और वैसे भी सोचने में क्या रखा है। आप चलें, ये सेब खाइए। अच्छा नहीं किया आशिर ने सारा से शादी करके। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की हमारे घर को रास आएगी। हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है कि दिल का बोझ और बढ़ जाता है। पता नहीं क्या सोचकर आशिर ने शादी की। शादी वाले दिन भी आप हॉस्पिटल चली गई थी। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि तबीयत संभल गई, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। अच्छा बस चुप करो, जब भी देखो हॉस्पिटल को याद करती रहती हो, बार बार नहीं दोहराते ऐसी बातों को। इतनी तो कुड़ मगज है, एक दफा बात समझ में नहीं आती। आंटी खाने में क्या बनाऊं? तुम्हें तो अपनी अम्मी के घर जाना था ना, तो फिर क्या हुआ? जी लेकिन आज रात महवेश के घर दावत पर भी जाना है। मैंने सोचा कल चली जाऊंगी, अगर आप इजाजत दें तो। अरे मैं क्या इजाजत दूंगी? मैंने तुम्हें किसी चीज से रोका है क्या? जब चाहे आओ, जब चाहे जाओ, मैं कौन होती हूँ रोकने वाली? और वैसे भी तुम इस घर में आशिर की पसंद से आई हो। आशिर खुश है तो फिर हम भी खुश ही हैं। क्या बनाऊं? रात को तो वैसे ही दावत में जाना है ना, कल का जो बचा है वो गरम करके खा लेंगे। और सुनो, घर का खर्चा जरा देखभाल कर सोच समझ के करना चाहिए। किचन की चीजें मुफ्त में नहीं आती, पैसों से आती। वफा लाजिम तो नहीं, वफा लाजिम